हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12 के मैथ्स का लेकर आए हैं। और आज के टॉपिक में हम आपको डेफिनिट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज़ इस टॉपिक को यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो यह टॉपिक आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि इस टॉपिक के क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के अंडर आते हैं। तो पूरे लेक्चर को आप बिना स्किप करके देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस को मैं इस लेक्चर्स के अंडर सॉल्व करूंगा यहाँ पर, आप उन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से जाकर सॉल्व करेंगे। और आप अपने जो भी बुक्स आप अपने सिलेबस के अंडर स्टडी करते हैं उसमें जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ के अंडर जो एक्सरसाइजेज होंगे उसको आप खुद से ज़रूर बनाएंगे। मेरे PYQ को आप अगर देखेंगे तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक्स के अंडर आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज का डेफिनेट इंटीग्रेशंस का पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वह कुछ इस तरह का प्रॉपर्टीज़ है। एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसकी लोअर लिमिट a है एंड अपर लिमिट b है। और यहाँ पे यह फंक्शन है, हम इसे a b और यहाँ पर हम डायरेक्ट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे x और dx में जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है इसे हम डायरेक्ट बदल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यह इसकी डेफिनेट इंटीग्रल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर प्रूव करेंगे और इसके एग्जांपल्स को भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं इस फंक्शन f(x) का इंडेफिनिट इंटीग्रल यहाँ पे कैपिटल F(x) + c, ठीक है, यह हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब हम इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को डेफिनिट इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इस इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो यहाँ पे आंसर आया है उसमें फंक्शन वाला पार्ट यहाँ पर जो कैपिटल F(x) है इसमें सिर्फ हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पर इसके वैल्यू को फाइंड करके डिफरेंस निकाल करके यहाँ पे लिखना पड़ता है। मतलब यहाँ पे इस F(x) dx का इंटीग्रल F(x) + c है जिसमें हम फंक्शन वाले पार्ट को F(x) इस तरह से लिख कर अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a इस तरह से लिखते हैं। फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं fb - fa, ठीक है। उसके बाद हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ft, ठीक है, और यह ba। मतलब हमने यहाँ पर एक फंक्शन को चेंज नहीं किया है बल्कि इसके वेरिएबल को चेंज कर दिया है। तो अगर हम ft b a इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं यह t के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर यह क्वेश्चन t में होता तो यहाँ पे अपर लिमिट जो कि t का वैल्यू होता b और यहाँ पे लोअर लिमिट a जो वेरिएबल t का वैल्यू होता, ठीक है ना। तो हम इसे fb - fa लिख सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर कैपिटल F(x) स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन है तो कैपिटल Ft यहाँ पे स्मॉल ft का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और a b, ठीक है, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा dt। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। एक और मेथड से हम आपको समझा देते हैं जो कि बहुत इजी है, ठीक ना। तो दूसरा मेथड अगर आपने इसे अच्छी तरह से नहीं समझा होगा तो दूसरे मेथड से हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ठीक है, f(x) dx। अब हम इसमें पुट कर देते हैं x के जगह पे t, x के जगह पे t पुट करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 और इसके साथ dx होगा और यहाँ पे dt। अब हम जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो आप जानते हैं कि इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट के वैल्यूज़ को भी चेंज करना होता है। तो अब वो यहाँ पर अब हम व्हेन जब x मतलब अपर लिमिट यहाँ पे x का वैल्यू b है तो यहाँ पर हमें t = x का वैल्यू b, तो इस केस में अपर लिमिट भी b ही है। अब व्हेन
लोअर लिमिट जो कि फिर से x का वैल्यू a है, तो जब हमारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस केस में लोअर लिमिट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जब t के टर्म में होगा तो यह a ही रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं a b fx dx इक्वल्स टू, अब हमारा यहाँ पर x के जगह पे हमने t पुट कर रहा है, x के जगह पे हमने यहाँ पे t पुट करा है, तो x यहाँ पर x के जगह पे हम t पुट करेंगे और dx के प्लेस पे, इस dx के प्लेस पे हम यहाँ पर dt पुट करेंगे। x जब क्वेश्चन x में था अपर लिमिट b है, और जब क्वेश्चन यहाँ पर वेरिएबल t में होगा तब भी अपर लिमिट b ही यहाँ पर आया है, और x जबकि x में क्वेश्चन था लोअर लिमिट a है, t में कन्वर्ट होने के बावजूद भी लोअर लिमिट a ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट यहाँ पर फिर से मिल गया है। तो हमने आपको इस पहले प्रॉपर्टीज को दो मेथड से समझाया है, ठीक है। खैर यह प्रॉपर्टी आपको मेनली इसको आपको याद रखना है, ठीक है। या कई क्वेश्चन में या अभी कई प्रॉपर्टीज को डिराइव करने में यूज होगा। अब इसमें इसको हम क्वेश्चन में किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं -1 2 x स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स x dx, ठीक है। तो अभी हमारा इंटीग्रल वेरिएबल x में है, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 2, और हम अपने अकॉर्डिंगली x को किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर t लिखते हैं, t स्क्वायर 10 इनवर्स t, और dx भी नहीं लिखना है, यहाँ पे dt लिखना है, ठीक है। या हम इसे -1 2, अगर हम x को v से रिप्लेस कर दें तो v स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स v dv, ठीक है। तो हम इसे अपने मनचाहे वेरिएबल में यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल को मनचाहे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। यह इस पहले प्रॉपर्टी की खासियत है, ठीक है। अब हम अपने दूसरे प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी P2, ठीक है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b है, ठीक है, तो अगर हम इस दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज कर लें, मतलब जो b है उसके जगह पे हम लोअर लिमिट a लिखेंगे और जो लोअर लिमिट a है इसके जगह पे b लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर फंक्शन मतलब अंदर में जो इंटीग्रांड है इसे कुछ नहीं करना है। जस्ट हमें, अगर हमने लिमिट को आपस में एक्सचेंज किया है, ठीक है, या इंटरचेंज किया है, तो हमें इंटीग्रल्स के बाहर साइन माइनस लगाना होगा, ठीक है। मतलब साइन चेंज करना होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस जो कि प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको आपको याद रखना है। इसका प्रूफ जैसे हम यहाँ पर फिर से लेट कर लेते हैं fx dx, कैपिटल fx प्लस c, इसे हम लेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर a b fx dx, हम इसे लिखेंगे कैपिटल fx स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके, अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है। फिर हम इसे जानते हैं लिखेंगे fb माइनस fa। एक बात आपको याद रखना है कि अगर हम इसे यह लिख सकते हैं और इससे तब हम मतलब इसको हम फिर से अगर लिमिट लगा के लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं, जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है। अगर हम हमारे सामने यह रिजल्ट है तो हम यह इस तरह का लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर हमें जानते हैं एफ ए का टर्म माइनस है, अब यह प्लस हो जाएगा, एंड एफ एट बी यह टर्म माइनस हो जाएगा। अब हम इसे इस तरह से, हमने अभी तुरंत आपको बताया है कि एफ बी माइनस एफ ए को हम यह लिख सकते हैं। तो एफ ए माइनस एफ बी को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो हम इसे एफ एक्स, और यहाँ पे यह अपर लिमिट है, लेकिन यहाँ पर हम अपर लिमिट कंसीडर करेंगे ए को और यहाँ पे बी को, ठीक है। अब इस माइनस साइन को अगर हम छिपा दें तो यह, ठीक है, यह इसे हम फिर से इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें यहाँ पे इस तरह से दिया है तो हम इसको रिवर्सली इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी को अगर हम फॉलो करेंगे तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं
ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं माइनस एफ एक्स किस फंक्शन का इंटीग्रल है, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है इसमें अपर लिमिट ए दिख रहा है, लोअर लिमिट बी दिख रहा है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है। यहाँ पर भी एफ एक्स डी एक्स है, लेकिन हमने ए और बी को इंटरचेंज कर लिया है, तो आगे यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निगेटिव यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरह से यह प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है π/2 π/6, और अगर हम मान लेते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस 10x dx से। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, मतलब π/2 अपर लिमिट हो गया, π/6 अपर लोअर लिमिट हो गया, और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो जस्ट हमें यहाँ पर देखना होगा कि ओरिजिनल इंटीग्रल का बाहर में क्या साइन है। तो यहाँ प्लस है, तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाया है। अब यह इंटीग्रेशन किस तरह से होगा यह आप पे डिपेंड करता है। ठीक ना, इसके क्वेश्चन जब हम थोड़ी देर में बनाएंगे तब यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट हमने सिर्फ आपको क्वेश्चन में किस तरह से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसे समझाया है। ठीक है, अब इसी के अंडर एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि ए एफ एक्स डी एक्स 0। ठीक है, मतलब किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सेम वैल्यू हो तो उस केस में उसका आंसर 0 होगा। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इजी है। अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो देयरफॉर एफ एक्स डी एक्स हम जानते हैं कैपिटल एफ एक्स, अपर लिमिट भी ए है, लोअर लिमिट भी ए है, इट मीन्स एफ ए माइनस एफ ए, और यह 0 होगा। ठीक है, यह बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी आपको इसके याद रखना है। ठीक है, अब हमारा जो मेन प्रॉपर्टी है वह अब स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आप सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से याद रखेंगे, समझेंगे, और इसके हम एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करके बताएंगे उसको भी आपको खुद से करना है बाद में, जब आप लेक्चर को देख चुके होंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी P3, यह कहा गया है कि लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम ए सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक नया नंबर सी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, और यह सी हम तभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे जब यहाँ पर ए से ग्रेटर होगा सी एंड बी से लेस होगा। ठीक है, यानी कि सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी व्हेन ए लेस देन बी। अगर हम यहाँ पे ए को लेस मानते हैं बी से, तो इस केस में ए एंड बी के बीच में कोई नंबर जो सी है उसी को हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सी ए और बी के बीच लाइक करना चाहिए। ठीक है, तभी हम यहाँ पर लोअर लिमिट, अब ए से बड़ा है सी तो लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, जिस नंबर को इंसर्ट करना है उसे अपर लिमिट में डालेंगे, एफ एक्स डी एक्स यह पहला इंटीग्रल, प्लस फिर हम इस सी को लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे और हम फिर अपर लिमिट बी, जो ओरिजिनल अपर लिमिट बी है वहाँ पे ऐसे लगाकर दूसरे इंटीग्रल को जनरेट करेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस आपको जितने भी मॉडुलस के क्वेश्चंस के डेफिनेट इंटीग्रल्स निकाले जाते हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट एक बार फिर से हम मान लेते हैं एफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी,
एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, इसका यहाँ पे इंटीग्रल है कैपिटल एफ एक्स एंड ए बी, जो जानते हैं यह हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ सी, तो हमने माइनस एफ सी किया है तो हम यहाँ पर इसे मैनेज करने के लिए एफ सी प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर एफ ए। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो हम यहाँ पर एफ बी माइनस एफ सी, इन दोनों को फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे एंड इन दोनों टर्म को हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं इनक्लोज्ड करके, ठीक है। अब हम जानते हैं जब एफ बी माइनस एफ ए को हम यह लिख सकते हैं, तो एफ बी माइनस एफ सी को अगर हमें इस तरह का वैल्यू लिखना पड़े तो हम लिखेंगे कैपिटल एफ एक्स, यहाँ पे यह अपर लिमिट का रोल प्ले करेगा और यह सी लोअर लिमिट का रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स अपर लिमिट की तरह यहाँ पर सी ट्रीट कर रहा है और लोअर लिमिट की तरह यहाँ पर ए ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अब फिर अगर हम इसे यह लिख सकते हैं तो इसे फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इसे लिखेंगे यहाँ पे लोअर लिमिट सी है, अपर लिमिट बी है और हम एफ एक्स के जगह पे, मतलब हम जानते हैं एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे और दूसरे टर्म में हम ए सी, ठीक है, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट सी एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली देयरफॉर कह सकते हैं ए लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बी एफ एक्स डी एक्स। इस टर्म को हम यहाँ पर पहले लिखते हैं ए लोअर लिमिट एंड सी अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स प्लस इस टर्म को हम बाद में लिखते हैं, तो लोअर लिमिट सी है अपर लिमिट बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं यह रिजल्ट हमारा आ चुका है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर, इसके क्वेश्चंस किस जो होते हैं, जितने भी मॉडुलस के क्वेश्चंस होंगे वह सारे क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी पे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें अगर हमें 2 नंबर इंसर्ट करना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो 2 नंबर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को अगर हम मान लें ए लेस देन सी लेस देन डी लेस देन बी, तो ए और बी के बीच अगर यहाँ पे बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं, तो अगर हमें 2 नंबर इंसर्ट करना हो ए और बी के बीच यहाँ पे लिमिट के तौर पे, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मालूम करना होगा कि यह दोनों नंबर इन दोनों लिमिट्स के बीच कहीं ना कहीं लाई करता हो। तो इस केस में अब हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, जो यह इंटीग्रल है, वह कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पहला इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे जिसका लोअर लिमिट ए होगा और फिर अपर लिमिट जो ए के जस्ट बाद जो नंबर यहाँ पर इंसर्ट होने वाला है वह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए से जस्ट बड़ा सी है और सी से जस्ट बड़ा डी है और अल्टीमेटली बी सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ए एंड आफ्टर दैट सी एफ एक्स डी एक्स, फिर हम यहाँ पर इस C से लोअर लिमिट स्टार्ट करेंगे और C के जस्ट बाद जो नंबर यहाँ पर आ रहा है उसे फिर यहाँ पर अपर लिमिट के तौर पे लिखेंगे एंड फिर D यहाँ पर लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा एंड अब अगर कोई नंबर इंसर्ट होने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है तो जो क्वेश्चन का फाइनल अपर लिमिट है उसे हम लिख कर यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम मोर देन 2 डेफिनेट इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और आगे का प्रोसेस फिर आप खुद से जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं इस प्रॉपर्टी के। जितने भी मॉडुलस के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे ही सॉल्व होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 5 to 8, 5 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 8 है एंड x माइनस 4 dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉड के अंदर यहाँ जो वैल्यू है तो हम जानते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मॉड x इक्वल्स टू x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, आपको पता होगा।
और माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है। ये मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा हुआ होगा फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे नाउ मॉड x माइनस 4 इक्वल्स टू मॉड के अंदर जो x है वही x हो जाता है। तो मॉड के अंदर x माइनस 4 है तो x माइनस 4 हो जाएगा जब यह x और x को रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ पे x माइनस 4 है, मीन्स x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 4 को अगर हम उधर भेज देते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर मॉड के अंदर जो x है वह आगे माइनस लग जाएगा, तो मतलब माइनस x माइनस 4, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स। और यह तब होगा जब x माइनस मतलब x लेस देन 0, मतलब यहाँ पे x माइनस 4 लेस देन 0, मतलब x लेस देन 4, ठीक है। तो मॉड को हम यहाँ पर जब मॉड को रिप्लेस करेंगे, मॉड को रिमूव करेंगे, तो हम x माइनस 4 लिखेंगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा, और 4 माइनस एक्स लिखेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 4 होगा। तो यहाँ पर यह जो नंबर यहाँ पर दिख रहा है, जो x के वैल्यूज़ यहाँ पर x का वैल्यू का कंडीशन इस नंबर के साथ यहाँ पे लगाया गया है, दिख रहा है, इसे इस मॉडुलस का क्रिटिकल वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। तो यह मॉडुलस का क्रिटिकल वैल्यू इस क्वेश्चन में मतलब हमें 4 मिला है। और 4, अच्छा इसे 6 ले लेते हैं, 6 नहीं, इसे बदल देते हैं, इसे 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यह 4 जो है, अब जानते हैं पहले 5 लिखा था हमने, तो 5 और 8 के बीच 4 नहीं लाई करता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस लिमिट को चेंज कर दिया है। अब 3 और 8 के बीच 4 लाई करता है, ठीक है ना। तो सिंस 3 से 4 बड़ा है और 8 से छोटा है, तो हम यहाँ पर अब इस क्रिटिकल वैल्यू 4 जो कि 3 और 8 के बीच लाई करता है, इसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो देयरफॉर अब हमारा क्वेश्चन 3 से 8 मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 dx। 3 से सबसे पहला नंबर जो इंसर्ट वाला होगा वह 4 होगा, मॉड x माइनस 4 dx, प्लस अब 4 से दूसरा नंबर इंसर्ट यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम अपर लिमिट 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, हम जानते हैं x का वैल्यू यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो जो इसमें हम लेंगे वह x का वैल्यू 4 से लेस लेंगे, लेकिन 3 से स्टार्ट होकर 4 से लेस तक गया है। तो x का वैल्यू 4 से लेस है, तो x का वैल्यू जब 4 से लेस होगा तो यहाँ पे मॉड x माइनस 4 के जगह पे 4 माइनस एक्स लिखेंगे, मतलब 3 to 4, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 के प्लेस पे 4 माइनस एक्स लिखेंगे। अब इस इंटीग्रल में x का वैल्यू 4 या उससे बड़ा होगा और अप टू 8 तक जाएगा, तो x का वैल्यू 4 या उससे ग्रेटर, तो x का वैल्यू जब 4 या उससे ग्रेटर होगा तो मॉड x माइनस 4 के प्लेस पे x माइनस 4 लिखेंगे। तो दूसरे इंटीग्रल में हम यहाँ पर मॉड x माइनस 4 के प्लेस पे x माइनस 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यह सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शंस के इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम आसानी से यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम इस तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो 4 का इंटीग्रेशन 4x और इस x का x स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है, 3 लोअर लिमिट अपर लिमिट 4, प्लस यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस 4 का 4x, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 8, ठीक है। अब हम 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस इसमें हम 8 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू 8 लिखेंगे, माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू 4, ठीक है। 4 4 जा 16 होगा और यह 4 4 जा 16 बाई 2 8 होगा, माइनस 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस 9 बाई 2, ठीक है। फिर 8 8 जा 64 बाई 2 32 होगा, माइनस 32, ठीक है। फिर से यहाँ पे 4 4 जा 16 माइनस बाई 2, यहाँ पर 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा टर्म कैंसिल हो रहा है, प्लस 32
-32, -8 -16 + 16, यह भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा 16 - 12, 16 - 12 4 प्लस 9/2। ठीक है, तो 4 2 = 8 9 17/2, 17/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f(x) dx। ठीक है, तो इसे लिखा जाता है लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, और यहाँ पे x के जगह पे दोनों लिमिट का सम सबसे पहले लिखेंगे माइनस यह वेरिएबल। ठीक है, और यह प्रॉपर्टी ज़्यादातर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो कि डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मेनली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्वेश्चंस में यह प्रॉपर्टी यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इन लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f(x) dx, इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं, x के जगह पे पुट करते हैं a + b - t। ठीक है, पुट करते हैं x के जगह पे a + b - t, a + b - t। ठीक है, इसको देखकर हमने यहाँ पे पुट किया है, a + b - x है तो a + b - t हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होगा इंटू dx, और यहाँ a कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है 0 माइनस dt। ठीक है, मतलब dx = -dt। अब जानते हैं लिमिट भी चेंज होगा, तो व्हेन जब x = a लोअर लिमिट, तो यहाँ पे x के जगह पे a = a + b - t, a कैंसिल हो जाएगा, t को हम इधर लाएंगे तो t = b। ठीक है, तो जब हमारा क्वेश्चन x में था तो लोअर लिमिट 8, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर t में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा लोअर लिमिट b होगा। ठीक है, अब 1x = अपर लिमिट b, तो x के जगह पे हम यहाँ पर b लिखेंगे और a + b - t, b और b कैंसिल होगा, इस t को लाते हैं इधर तो a, तो अब हमारा अपर लिमिट a होगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ लिखते हैं a b f(x) dx। b अपर लिमिट था, जब क्वेश्चन जब t में कन्वर्ट होगा तो a होगा, a लोअर लिमिट था, जब t में कन्वर्ट हो जाएगा तो b होगा, f x के प्लेस पे हमने a + b - t, और dx के प्लेस पे -dt, तो माइनस को हम बाहर लिखेंगे और यहाँ पे dt लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे b अपर लिमिट a लोअर लिमिट, तो जानते हैं जो इंटीग्रल है वह साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, एंड f a + b - t dt। अब हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था आज का, जिसमें हम क्वेश्चन में डायरेक्ट मन चाहे वेरिएबल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा जो इंटीग्रल है यह वेरिएबल t में है, अब हम इसे चाहे तो y में यहाँ पर तब्दील कर सकते हैं, v में तब्दील चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसे अपने मनचाहे वेरिएबल x में यहाँ पर इसे चेंज करेंगे। तो a b f a + b t के जगह पे x लिखेंगे और dt की जगह पे dx। ठीक है, तो यह हमारा RHS आ गया है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। यहाँ पे जो इंटीग्रल है यह दिया गया है कि लोअर लिमिट π/6 है, π/6 मतलब 30 डिग्री, अपर लिमिट π/3 है जिसे 60 डिग्री जानते हैं, और 1/1 + √10x dx। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर tan x को sin x एंड cos x में कन्वर्ट कर लेते हैं। π/6 π/3 1/1 + √10x को हम लिखेंगे √sin x √cos x। ठीक है, π/6 π/3 अपर लिमिट। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो जानते हैं यहाँ पे √cos x + √sin x, और यह न्यूमरेटर में ऊपर चला जाएगा √cos x, और यहाँ पे √cos x + √sin x dx। ठीक है, यह हमारा इंटीग्रल है। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, यह प्रॉपर्टी a + b - x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम
π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, इसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो I इक्वल्स टू π/6 π/3 और यहाँ पर cos x के प्लेस पे इन दोनों लिमिट का सम π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स और इसके ऊपर रूट, ठीक है। फिर नीचे में भी यहाँ पर cos π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स एंड साइन में भी x के प्लेस पे साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ठीक है। ये लिखते हैं तो π/6 π/3 साइन π/3 प्लस π/6 मतलब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री मिलकर 90 डिग्री होता है, जिसे π/2 लिखते हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करके π/2 माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक है। नीचे भी इन दोनों को मर्ज करके सेम इसी तरह से cos π/2 माइनस एक्स अंडर रूट बाय साइन के साथ भी साइन π/2 माइनस एक्स अंडर रूट dx लिखेंगे। अब जानते हैं cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है और साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमें I इक्वल्स टू π/6 लोअर लिमिट π/3 अपर लिमिट, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स, चूँकि cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, ठीक है। फिर cos π/2 माइनस एक्स को हम यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स एंड साइन π/2 माइनस एक्स को लिखेंगे cos x dx। इसे हम 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर यह 1 से यह भी I के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर लिमिट π/6 है, π/3 है, यहाँ पर भी लिमिट π/6 π/3 है, मतलब लिमिट दोनों का यहाँ पर सेम है। एक और चीज़ यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन अंडर रूट साइन एक्स है, यहाँ पर भी अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, मर्ज कर देना है, मतलब लिमिट दोनों के सेम होंगे, दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर हैं और ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 + 2 अप्लाई करते हैं फ्रॉम रिजल्ट 1 प्लस रिजल्ट 2। तो यहाँ पे यह I और यह I जो LHS में है ऐड होकर 2I हो जाएगा। फिर यहाँ पे लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/3। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और इसका न्यूमरेटर है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस इसका न्यूमरेटर है अंडर रूट साइन एक्स dx। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यह दोनों सेम है, तो यह कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो I इक्वल्स टू इस 2 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो यह 1/2 होगा, ठीक है, इंटू π/6 लोअर लिमिट अपर लिमिट π/3 और हमें यहाँ पर सिर्फ dx, क्योंकि यह दोनों तो कैंसिल ही हो गया तो यहाँ पर dx यहाँ पर अब रिमेंस बचा है, ठीक है। 1/2 dx का इंटीग्रेशन x होता है π/3 एंड π/6। 1/2 अपर लिमिट π/3 माइनस π/6। π/3 60 डिग्री होता है और π/6 30 डिग्री होता है, तो 60 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री होगा। इट मीन्स 1/2 इंटू π/6, तो यह π/12, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर π/12 होगा। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया था। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वह ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यह प्रॉपर्टी प्रायः ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। P5 यह प्रॉपर्टी कुछ नहीं है बल्कि ये इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉर्म है, 0 से a f(x) dx। तो 0 से a x के जगह पे a माइनस एक्स dx, ठीक है। 0 से a f(x) dx, नीचे यहाँ पर फिक्स है 0 है, ऊपर में a है f(x) dx। और अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो हम 0 से a x के प्लेस पे a माइनस एक्स dx लिखेंगे, ठीक है। यह इसी प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर केस है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिमिट को 0 लिया गया है, दूसरे को b।
तो इसे हम प्रूव कर देते हैं। तो सिंस ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अभी हमने पढ़ा है कि ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो देयरफॉर 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ, इन दोनों लिमिट का सम मतलब ए प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स। अब जानते हैं 0 से ए प्लस 0 माइनस एक्स, यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, यह रिजल्ट आ चुका है। तो यह प्रॉपर्टी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन रेज टू 4x अपॉन साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं, इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। तो सिंस यहाँ पर जानते हैं यह डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिंस कौन सा प्रॉपर्टी, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए साइन ए माइनस एक्स, 0 से ए साइन एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 0 से π/2 साइन रेज टू 4x बाय कॉस रेज टू 4x प्लस साइन रेज टू 4x dx। ठीक है, इसे हम 1 मानते हैं। अब 0 से π/2, अब साइन x के जगह पे साइन यहाँ पे a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स, और ये पावर 4 है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर कॉस में भी कॉस x के प्लस पे π/2 माइनस एक्स लिखेंगे और यहाँ पे पावर 4। फिर यहाँ पर साइन को फिर से एक बार हम लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, अब साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो हमारा यहाँ पर आई 0 से π/2 और साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और चूंकि पावर 4 है तो हम इसे लिखेंगे कॉस रेज टू 4x। फिर कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है और इसकी पावर 4 है, तो यहाँ पर साइन रेज टू 4x होगा। ठीक है, साइन रेज टू 4x एंड फिर साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और चूंकि पावर यहाँ पे होल पे 4 है तो कॉस रेज टू 4x हम इसे लिखेंगे। ठीक है, dx, इसे हम 2 एज्यूम करते हैं। अब 1 और 2 को फिर से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पहले देखना है क्या लिमिट सेम है और क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट इसे मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लिमिट 0 से π/2 है, इसकी भी लिमिट 0 से π/2 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉस रेज टू 4x प्लस साइन रेज टू 4x है, और इसकी भी डिनोमिनेटर कॉस रेज टू 4x प्लस साइन रेज टू 4x है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और डायरेक्ट मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखते हैं फ्रॉम 1 + 2। तो इस i और इस i को ऐड करेंगे तो 2i होगा। फिर दोनों का कॉमन लिमिट 0 से π/2 है, और दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x है। इसका न्यूमरेटर हम सबसे पहले लिखते हैं साइन रेज टू 4x। ठीक है, तो प्लस इसका न्यूमरेटर कॉस रेज टू 4x dx। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा 2 × i इक्वल्स टू 0 से π/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन सिर्फ dx का होगा। अब i इक्वल्स टू इस 2 को बाहर लिखेंगे, मतलब हम RHS में ले जाएंगे तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन x होगा 0 से π/2, तो 1/2 × π/2 - 0। ठीक है, π/2 × 1/2 मिलकर यहाँ पर π/4। इस क्वेश्चन का आंसर π/4 यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी शायद प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा, जो 0 से लोअर लिमिट 0 है या फिक्स रहेगा 0, ऊपर होगा 2a, और अगर यहाँ पे f(x) dx है तो यह क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 0 से a f(x) dx प्लस 0 से a f(2a - x) dx। ठीक है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
इसके क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली आपके बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो 0 से ट्वाइस ए एफ एक्स डी एक्स अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम 0 से ट्वाइस ए का आधा, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे प्लस 0 से ए या 2a माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे, तब जाकर यह क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले प्रूव्ड करेंगे। तो इसको प्रूव्ड करने के लिए सबसे पहले हम LHS को लिखते हैं। LHS 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पे हमने 0 से 2a के बीच a यहाँ पे लाइक करेगा ही, तो हमने यहाँ पर a को इंसर्ट किया। हम जानते हैं 0 से बड़ा अगर a होगा और 2a, मतलब 0 और 2a के बीच a किसी भी कीमत पर आएगा ही, तो हमने यहाँ पर a को इंसर्ट किया है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इंसर्ट हम कर सकते हैं, बशर्ते इन दोनों लिमिट के बीच जो नंबर इंसर्ट किया जाता है वह लाइक करना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लोअर लिमिट, जो नंबर इंसर्ट हो रहा है उसे लिखा है अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स। फिर यही यहाँ पर कोई दूसरा नंबर अगर इंसर्ट होने वाला नहीं होता है तो इसे ही फिर हम लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं और फाइनल अपर लिमिट जो ओरिजिनल है वहीं पर जाकर यह दूसरा इंटीग्रल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो हमें LHS RHS में हमें फर्स्ट इंटीग्रल यहाँ पर मिल चुका है, तो अब हम इस सेकेंड इंटीग्रल पर यहाँ पर काम करेंगे और इसको हम इस इंटीग्रल के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो नाउ 0 से नहीं a से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसमें हम पुट करने जा रहे हैं x के प्लेस पे 2a माइनस टी, ठीक है। x के प्लेस पे हम 2a माइनस टी पुट करेंगे, ठीक है। चूँकि 2a माइनस एक्स लाना है तो हम 2a माइनस टी पुट करेंगे। अब जानते हैं 1 dx का इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा dx, और यहाँ पे 2a का 0 हो जाएगा माइनस dt, मतलब dx इक्वल्स टू माइनस dt। अब जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है, तो हम यहाँ पर पता करते हैं कि लिमिट क्या होगा। तो व्हेन x इक्वल्स टू 2a, तो यहाँ पे x के जगह पे हम 2a लिखेंगे एंड 2a माइनस टी, तो यह 2a कैंसिल हो जाएगा, मतलब t इक्वल्स टू 0 होगा। एंड व्हेन x इक्वल्स टू a, तो फिर से हम x के प्लेस पे a लिखेंगे, a इक्वल्स टू यहाँ पर 2a माइनस टी होगा, हम t को इधर लाएंगे तो 2a माइनस a, मतलब t इक्वल्स टू इस केस में a होगा, ठीक है। तो जब हमारा अपर लिमिट 2a था तो अब हमारा अपर लिमिट 0 होगा, फिर जब हमारा लोअर लिमिट a था तो अब हमें a ही मिलेगा, ठीक है। तो नाउ a से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे a, अब हमारा लोअर लिमिट a ही होगा, लेकिन जब हम 2a था क्वेश्चन x में था, अब t में कन्वर्ट होने पर हमारा अपर लिमिट 0 होगा। f x के प्लेस पे हम 2a माइनस टी पुट करेंगे, 2a माइनस टी, एंड dx के प्लेस पे माइनस dt, तो माइनस को हम यहाँ पर बाहर लिखते हैं dt, ठीक है। अब हम लिमिट को एक्सचेंज करते हैं, मतलब इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0a f 2a माइनस टी dt, तो जब हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो जो इंटीग्रल है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे यह माइनस था, अब यहाँ पर यह प्लस हो चुका है, ठीक है। अब हम इस पूरे इंटीग्रल को अपने मनचाहे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर इंटीग्रल t में है, हम इसे x में एक्सचेंज, मतलब x में इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से a f 2a माइनस एक्स डी एक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। 2a माइनस टी डी टी है, हम इस पूरे इंटीग्रल को अपने मनचाहे वेरिएबल x में यहाँ पर हमने तब्दील कर दिया है, ठीक है। तो यह जो हमारा
सेकेंड इंटीग्रल था उसका हमें यहाँ पर वैल्यू मिल चुका है। तो अब हम इसे पुट कर देते हैं। तो इसे पुट करेंगे, देयरफॉर 0 से a 0 से 2a fx dx। फर्स्ट इंटीग्रल को हमने छेड़ा नहीं था तो उसे हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, 0 से a fx dx प्लस इस इंटीग्रल का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से a f2a माइनस एक्स, 0 से a f2a माइनस एक्स dx। तो इस तरह से यह प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ऑब्टेंड कर चुके हैं। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यह बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें यह प्रॉपर्टी लगाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7, यह प्रॉपर्टी कहा गया है कि 0 से 2a fx dx, सेम यही यहाँ पर इंटीग्रल है, 0 से 2a fx dx। यह ट्वाइस 0 से a fx dx हो जाएगा तब जब f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx होगा। यानी कि यह पोर्शन अगर f2a माइनस एक्स अगर fx हो गया तो यह पूरा इंटीग्रल 0 से a ट्वाइस fx dx हो जाएगा। और यह 0 हो जाएगा जब इफ f2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि f2a माइनस एक्स क्या आ रहा है। अगर f2a माइनस एक्स fx आ रहा है तो यह क्वेश्चन 0 से a ट्वाइस fx dx में कन्वर्ट हो जाएगा और तब जाके यह क्वेश्चन हमें कुछ दूसरे प्रॉपर्टीज को लगाकर सॉल्व करना होगा। और यदि f2a माइनस एक्स माइनस fx आ गया तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें 0 लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों के प्रूफ को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सिंस 0 से a fx dx हमने अभी ऑब्टेंड किया है 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस एक्स dx। ठीक है, अब केस 1 when अगर हम मान लेते हैं f2a माइनस एक्स, केस 1 जब f2a माइनस एक्स fx के बराबर होगा तो f2a माइनस एक्स अगर fx होगा तो देयरफॉर 0 से 2a fx dx जो यहाँ पर 0 से 2a fx dx जो यहाँ पर दिया गया है 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि इसके प्लेस पे हम fx लिखेंगे। ठीक है, यह a है dx। हम जानते हैं यहाँ पर यह दोनों सेम हैं तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस 0 से a fx dx। ठीक है, यह हमारा पहला रिजल्ट आ चुका है, 0 से a fx dx ट्वाइस। ठीक है, केस जब f2a माइनस एक्स fx के इक्वल्स होगा। ठीक है, अब दूसरा केस जब f2a माइनस एक्स fx के इक्वल्स होगा। ठीक है, when केस 2 ठीक है, when f2a माइनस एक्स जब माइनस fx के इक्वल होगा तो देयरफॉर 0 से 2a fx dx इक्वल्स टू 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस एक्स के प्लेस पे हम माइनस fx dx लिखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर यह माइनस बाहर आ जाएगा तो हम यहाँ पर इसे लिखते हैं देयरफॉर 0 से 2a fx dx। फर्स्ट टर्म हमारा 0 से a fx dx है और यहाँ पर इस माइनस को हम बाहर करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 0 से a fx dx। यह दोनों कैंसिल होकर 0। ठीक है, दूसरा रिजल्ट हमारा आ चुका है। इस प्रॉपर्टी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। यह दो प्रॉपर्टीज जो अभी हमने आपको बताया है इसके ही क्वेश्चंस आपके बुक्स में प्रायः या एग्जाम में प्रायः मिलेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देखते हैं।
जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 0 से 2 पाई cos रेज टू 5x dx, ठीक है। तो यह 0 से 2a टाइप का यहाँ पर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह हमें fx का वैल्यू है। तो सिंस fx इक्वल्स टू cos रेज टू 5x, जिसे हम cos x होल टू द पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर अब f 2 पाई माइनस एक्स निकाल लेते हैं। तो cos 2 पाई माइनस एक्स होल रेज टू 5। अब cos 2 पाई माइनस एक्स जानते हैं cos 360 डिग्री माइनस थीटा। cos 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है। तो cos 360 डिग्री माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा होता है। तो cos 2 पाई माइनस एक्स यहाँ पर cos x होगा, ठीक है। तो cos x की पावर 5, cos x की पावर 5 जो fx के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देयरफॉर f 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू fx आया है। तो हमने अभी तुरंत एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो 0 से 2a fx dx, या ट्वाइस 0 से a fx dx हो जाता है जब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx होता है। तो इस क्वेश्चन में f2a माइनस एक्स fx आया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे इस तरह से रिकन्वर्ट करके एक नए इंटीग्रल को, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर मिटाते हैं। देयरफॉर नॉट 0 से 2 पाई cos 5x dx। अब हम लिखेंगे 2 0 से a 2a यहाँ पर पाई है cos 5x dx। यह हमारा नया क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब हम 0 से a इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ट्वाइस 0 से पाई cos x के जगह पे पाई माइनस एक्स, ठीक है, और पावर 5 dx। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है 0 से a fx dx, 0 से a f a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। अब cos पाई माइनस एक्स आप जानते हैं माइनस cos x होता है। तो ट्वाइस 0 से पाई माइनस cos x इसकी पावर 5। हम यहाँ पर जानते हैं cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है। तो cos पाई माइनस एक्स को हमने माइनस cos x लिखा है, इसकी पावर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर i इक्वल्स टू ट्वाइस, अब यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वह ऑड है, तो इसका यहाँ पर आंसर माइनस निगेटिव में होगा, माइनस cos 5x dx और 0 से पाई। इस माइनस को हम बाहर निकालते हैं। तो i इक्वल्स टू माइनस 2 0 से पाई cos रेज टू 5x dx, ठीक है। इसे 2 एज्यूम करते हैं। अब 1 एंड 2 को यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 प्लस 2 यह i मिलकर 2i, इसके हम वैल्यू को लिखते हैं ट्वाइस 0 से पाई cos रेज टू 5x dx अब प्लस, लेकिन यहाँ पर चूंकि यह माइनस है तो माइनस ट्वाइस 0 से पाई cos रेज टू 5x dx। यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर 2 टाइम्स i इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर i की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे इस इंटीग्रल का आंसर 0 होगा, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो 7th या 8 होगा आप लिख लेना। यह ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शंस के लिए दिया गया है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है वह जान लेते हैं। इवन फंक्शन का यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में इसके कॉन्सेप्ट्स को बताने जा रहे हैं। तो अगर कोई फंक्शन fx का वैल्यू कोई फंक्शन अगर fx है और इसका माइनस एक्स पे वैल्यू हमेशा इक्वल आता है, तो देन fx
इवन फंक्शन कहलाएगा, एफ एक्स इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 3x रेज़ टू 4, ठीक है। तो अगर हम f माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स रेज़ टू 4। तो माइनस एक्स का स्क्वायर जानते हैं एक्स स्क्वायर होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, और 3 माइनस एक्स पे पावर यहाँ पे इवन है तो यह एक्स रेज़ टू 4 होगा। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस 3x रेज़ टू 4 यह एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। और हमने यहाँ पर माइनस एफ एक्स का वैल्यू निकाला था, तो यह यहाँ पे एफ एक्स जो हमने एग्जांपल में फंक्शन लिया है यह एक इवन फंक्शन का एग्जांपल है। तो आपको याद रखना है जब भी एफ एक्स की वैल्यू एफ माइनस एक्स के वैल्यू के इक्वल्स होगा तो इस तरह के फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन को भी जानते हैं। ऑड फंक्शन इसे भी हम शॉर्ट में बताने जा रहे हैं कि अगर एफ एक्स का निगेटिव एफ माइनस एक्स के इक्वल्स होता है, ठीक है। मतलब कोई भी फंक्शन का निगेटिव अगर हम उस फंक्शन में एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करके निकालते हैं और इक्वल आता है तो इस केस में जो फंक्शन एफ एक्स होता है देन एफ एक्स यह कहलाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, एफ एक्स क्यूब माइनस 3 साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइनस एक्स निकालेंगे, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 साइन माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का क्यूब जानते हैं माइनस एक्स क्यूब होगा, माइनस 3 साइन माइनस साइन एक्स होता है, और फिर से यहाँ पे माइनस एक्स होगा, यह प्लस हो जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 साइन एक्स माइनस एक्स। अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह एक्स क्यूब माइनस 3 साइन एक्स प्लस एक्स। हम देख सकते हैं यह एक्सप्रेशन और यह एक्सप्रेशन सेम है और यह एक्सप्रेशन एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसे माइनस एफ एक्स लिखेंगे। यह माइनस पहले से यहाँ पे लगा हुआ है और यह हमने निकाला था माइनस एफ माइनस एक्स के वैल्यू को, तो यहाँ पे माइनस एफ माइनस एक्स के इक्वल आया है। तो यह जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिया है यह ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यह प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यह प्रॉपर्टी है माइनस ए लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। तो यह क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब, जब इफ एफ एक्स इवन फंक्शन, अगर यह इवन फंक्शन होगा तो हम इसे रिकन्वर्ट कर देंगे एक इंटीग्रल में, 0 से ऊपर का लिमिट सेम रहेगा ट्वाइस एफ एक्स डी एक्स। अदरवाइज यह 0 होगा जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर एफ एक्स जब माइनस से प्लस मतलब -2 से +2 और एफ एक्स यहाँ पर कोई फंक्शन आ गया, हमने चेक किया और पता चला कि यह फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं। तो सिंस माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, चूँकि जानते हैं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर हम जाते हैं तो 0 से हमें पार होकर जाना पड़ेगा, मतलब माइनस ए 0 ए, माइनस ए से प्लस ए के बीच कहीं ना कहीं 0 लाई करेगा ही, एक्चुअली मिडिल में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच 0 लाई करता है, इसलिए हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है। जो इंसर्ट की प्रॉपर्टी को अभी हमने पढ़ा है उसे हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आ चुका है, तो हम इस इंटीग्रल पर यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। 9 सबसे पहले माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इस इंटीग्रल पर हम यहाँ पर काम करते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं x के जगह पे -t,
एक्स के जगह पे माइनस टी पुट करेंगे तो सारा चीज़ इसका लिमिट डी एक्स सारा चीज़ हमें चेंज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होगा डी एक्स माइनस डी टी। अब लिमिट भी चेंज करेगा तो व्हेन x इक्वल्स टू ए, सॉरी यह 0 है, 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो 0 इक्वल्स टू माइनस टी, मतलब t इक्वल्स टू भी 0 होगा। एंड व्हेन x इक्वल्स टू लोअर लिमिट माइनस ए, तो माइनस ए, एक्स के जगह पे माइनस ए इक्वल्स टू माइनस टी, तो टी इक्वल्स टू ए होगा। ठीक है, मतलब अब हमारा अपर लिमिट 0 होगा और लोअर लिमिट ए होगा। ठीक है, तो देयरफॉर इसे लिखते हैं यहाँ पे माइनस ए 0 एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लोअर लिमिट 0 अभी भी 0 ही है, अपर लिमिट माइनस ए था, अब हमारा प्लस ए है। एंड एफ एक्स के प्लेस पे हम यहाँ पे माइनस टी पुट करने जा रहे हैं, तो माइनस टी, ठीक है, और डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी, तो माइनस को हम बाहर में लिखेंगे डी टी। अब हम जानते हैं कि अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से ए एफ माइनस टी डी टी। अब हम इसे अपने मनचाहे वेरिएबल एक्स में यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके, तो एफ माइनस एक्स डी एक्स, देयरफॉर माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, यानी कि यह जो हमारा इंटीग्रल है यह हमें रिप्लेस करके इसको लिखना होगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम इसको लिखते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, इसे हम लिखेंगे 0 से ए, 0 से ए एफ माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स को 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे, एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, इसे हम टू लेट करते हैं। ठीक है, अब हम दो केस लेंगे, एक केस जब फंक्शन इवन फंक्शन होगा और एक दूसरा केस लेंगे जब फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, तो देखते हैं हमारा रिजल्ट यहाँ पर अब मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस 2 को यूज़ करेंगे, बाकी को हम यहाँ पर हटाते हैं। तो नाउ केस 1, ठीक है, व्हेन एफ एक्स इवन फंक्शन, एफ एक्स इवन फंक्शन, तो देयरफॉर जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे हम माइनस एक्स के प्लेस पे एफ एक्स रखेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम टू माइनस ए एल एच एस माइनस ए लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 से ए, यह एफ माइनस एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एफ एक्स डी एक्स से, प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। देख रहे हैं यहाँ पर यह दोनों सेम है और दोनों को ऐड किया गया है, तो ट्वाइस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, पहला रिजल्ट हमारा आ चुका है जब हम एफ एक्स को ऑड फंक्शन यहाँ पर हमने लिया था। ठीक है, अब हम इसी दूसरे केस में हम एफ एक्स को ऑड फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो इस केस को यहाँ पर मिटाते हैं, केस 2 एफ एक्स ऑड फंक्शन, तो एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो जानते हैं माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स, मतलब इस बार माइनस एफ माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस एफ एक्स रखेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम टू माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स के प्लेस पे अगर हम माइनस एफ एक्स रखेंगे तो माइनस हमारा बाहर आएगा। ठीक है, इसे शुरू से ही लिखते हैं, मतलब 0 से ए एफ माइनस एक्स की जगह पे एफ एक्स डी एक्स, और इस माइनस को हम बाहर लिखते हैं, और फिर प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, यह दोनों कैंसिल और यह 0। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट आ गया है।
तो इस तरह से यह डेफिनेट इंटीग्रल्स के सारे प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताया है। आप सारे प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे तभी इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि किसी एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक से अधिक प्रॉपर्टीज़ कभी कभी लगाने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज़ याद होना चाहिए, और यह तभी याद होगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम यहाँ पर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास -π/4 to π/4 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यह कुछ -a से +a fx टाइप का क्वेश्चन है। तो -a से +a जब भी हो तो जो भी यहाँ पे फंक्शन हो उसे आपको चेक करके पता कर लेना है कि क्या पूरा का पूरा फंक्शन ऑड है या इवन है। तो इसमें से हो सकता है कि पूरा का पूरा ही ऑड इवन हो जाए, या इसमें से कुछ का कॉम्बिनेशन ऑड या इवन होगा। जो नहीं होगा उसे हम सेपरेट कर देंगे। तो चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है तो यहाँ पे fx, यह fx का वैल्यू यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से है। तो अब हम f माइनस एक्स निकालते हैं, तो साइन माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन माइनस एक्स जानते हैं माइनस साइन एक्स, और इसका स्क्वायर होगा, अल्टीमेटली यह साइन स्क्वायर एक्स होगा। साइन स्क्वायर एक्स मतलब fx। ठीक है, तो देयरफॉर f माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे fx आया है, यानी कि fx यहाँ पे इवन फंक्शन है। ठीक है, fx यहाँ पर इवन फंक्शन हो गया। तो अब हम देयरफॉर यहाँ पर -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx को ट्वाइस 0, चूँकि नीचे वाला 0 हो जाता है और ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहता है, साइन स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे। ठीक है, और इसे आई लेट कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अब जानते हैं cos 2x - 1 इक्वल्स टू 2, नहीं, cos 2x इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इससे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x/2 होगा। ठीक है, कई बार हमने यूज़ भी किया है। तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम 1 माइनस cos 2x/2 लिखेंगे। ठीक है, तो आई 2 पहले से बाहर है, 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 माइनस cos 2x/2 लिखेंगे। यह 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 1 माइनस cos 2x dx 0 से π/4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो 1 dx मतलब इसका इंटीग्रेशन x होगा। तो 1x और cos 2x का sin 2x, और चूंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो /2 लिखेंगे 0 से π/4। तो सबसे पहले π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/4/2। ठीक है, माइनस 0 माइनस साइन 2 इंटू 0/2। तो π/4 माइनस साइन या π/2 मतलब 1/2। साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है /2, और यहाँ पर दोनों 0 होगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर π/2 माइनस 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर π/4 माइनस 1/2 होगा। तो आज का लेक्चर में हमने आपको जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ थे वो सारे प्रॉपर्टीज़ हमने आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आएंगे, और इसके बाद आप इस लेक्चर्स के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है आप एक बार खुद से इसे सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ आपके पास जो भी बुक्स हैं उसमें जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर हैं आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में बताएंगे, और साथ ही साथ PYQ के लेक्चर्स में भी आपको मिलेंगे। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वह क्वेश्चन जो होते हैं वह लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप सारे बातों को समझ रहे होंगे। तो इसके लिए आपको इस चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, आप लेक्चर को अगर अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।